हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कोड। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बहुत लोगों को अभी तो कुछ हुए नहीं यार, 33 यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। फिर हम इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लाते रहेंगे टॉपिक्स। अभी तो जावा ही चालू किया है, आप सब्सक्राइब तो करो। बहुत सारी चीजें लाएंगे, कैंपस रिलेटेड भी बहुत कुछ लाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड दैट ठोक दो यार, एक तो सब्सक्राइब बटन मार दो यार, नहीं करा हो तो। 33 हुए बस, इससे में क्या होता है? करो करो, नहीं मेहनत करो, आप मेरे लिए कुछ कर दो। चलो, बट ऐसे नहीं, हम हमारे टॉपिक से लेट मूव ऑन। मूव ऑन तो सभी करते हैं, चल माफ करना। देखो, हमने पिछले वीडियो में इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिए थे। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वापस उस पर बना दूंगा, उसके कमेंट्स बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट लूप्स, ठीक है। लूप्स होता क्या है पहली बात तो चलो एक लूप्स बता देते हैं अपन। नोटपैड ओपन करें क्या? मेरे पास अभी कुछ सोर्स नहीं है वो लिखने उठने का, नोटपैड ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो लूप्स होता क्या है पहले तो। नाइस, ठीक है, ठीक है। लूप्स क्या होता है हम ये डिस्कस कर रहे थे। लूप्स इंग्लिश में क्या होता है? लूप। चलो एक रियल टाइम समझाता है कि आप आपके घर से निकले, एक इधर गए, लेफ्ट मूव किया, उसका राइट मूव किया, देन राइट, और वापस आप आपकी पोजीशन पे वहीं आए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। मतलब एक सर्कल की तरह, एक पॉइंट जो कि वापस से घूम फिर के वहीं आ जाना, एक तरीके का लूप, एक कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में लूप क्या यूज होते हैं? लूप्स वी यूज टू एग्जीक्यूट द कोड मल्टीपल टाइम्स विदाउट यूजिंग मल्टीपल लाइन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लूप्स। थोड़ा क्लियर कर देता, आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा हार्ड हो गया। तो मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स हमें प्रिंट कराना, डिस्प्ले कराना, या फंक्शन कुछ ऑपरेशंस करना हो मल्टीपल टाइम्स, तो हम बार बार उसको नहीं लिखेंगे, इससे अच्छा एक लूप लगा देंगे, ठीक है। वो कुछ भी लूप लगाएंगे जिससे क्या होगा, वो एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको इतनी नंबर ऑफ लाइन्स लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप 1 से 10 तक की गिनती लिखो, ठीक है, तो 1 से 10 तक की गिनती आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एन 1, फिर आप इसको कॉपी पेस्ट और उसमें नंबर चेंज कर दो 1 2 3 10 तक, ठीक है। इतना करोगे। आप बोला हम प्रोग्रामिंग कर ही क्यों रहे अगर हमें इतना ही करना पड़े यार, इतना हम कर ही क्यों रहे? इसलिए तो लूप्स यूज हो रहे। इसलिए तो लूप्स का मतलब क्या है? आपको स्टेटमेंट कितना लिखना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कैसे? मैं फॉर लूप का अब हम इसमें 3 लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तीनों में स्टार्टिंग में डिफरेंस बता दे रहा हूँ। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता है कि कितनी बार एग्जीक्यूशन करना, नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो कि कितनी बार एग्जीक्यूट करना है हमको हमारा कोड। अगर आपको मैंने बोल दिया 10 तक की गिनती गिनो, तो आपको नंबर ऑफ आइटरेशन पता है कि 10 बार समझ के 10 बार चलेगा। लूप 10 बार चलेगा, नंबर ऑफ आइटरेशन पता है। बट अगर आपको नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता हो कि यार कब तक चलेगा, जब तक वो, तो फिर हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। और अगर नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो तब भी हम व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप ही यूज करेंगे, कर सकते हैं, और फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। बट अगर नहीं पता तो सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ठीक है। और फिर व्हाइल और डू व्हाइल में भी डिफरेंस है, वो बाद में देखें, अभी फॉर लूप देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है फॉर लूप होता है, ठीक है। बता देता नंबर ऑफ लूप्स कितने टाइप के होते हैं। फॉर लूप कैप्स लॉक 1 हो जाए भाई, फॉर, व्हाइल, ठीक है, एंड डू व्हाइल, ठीक है। 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं। अब फॉर लूप में हमको पहले नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स है कि हमें बोल दिया कि मुझे 10 टाइम्स कोई कोड रन करना है, ठीक है। 10 टाइम्स कोई कोड रन करना है, तो मैं क्या करूंगा? फॉर लूप लगाऊंगा। कैसे? फॉर लूप का एक स्टेटमेंट कंडीशन, ये फॉर लिखा, इनिशियलाइजिंग, स्पेलिंग देख लेना है, कंडीशन एंड द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ये पहले आप इसको समझो, ठीक है। ये हो गया इसका लूप का फॉर्मेट। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टेट्स में, यहाँ पे स्टेटमेंट होगा आपका कुछ भी जो आप प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। ये फॉर लूप का क्या है भैया? फॉर लूप का ये सिंटेक्स है, ठीक है। अब इनिशियलाइजिंग मतलब कि हमें कहाँ से अब आप भी बताओ, आपको एक रेंज दे दी, उस रेंज में आपको प्रिंट कराना है। मैंने बोल दिया मुझे 10 प्रिंट कराना, 10 बार प्रिंट कराना, तो मेरी एक कंडीशन हो गई कि 10 तक चलना है मुझे। बस स्टार्टिंग तो बताओ कि कहाँ से, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलूँ, मेरे को 1 से 10 तक की गिनती चाहिए, ठीक है। तो इनिशियलाइज करते हैं, मैंने आई के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देते, तो उसको इनिशियलाइजेशन बोल देते थे। इंट आई एक वेरिएबल बनाया, जे बनाया, ए बनाया, कुछ भी वेरिएबल बना दो, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1, वैल्यू डाल दी उसमें 1। तो अब 1 से अब कब तक चलना है, इसलिए हम कंडीशन देते हैं, ठीक है। ये इनिशियलाइज कर दिया, आप कॉमा की जगह सेमीकोलन लगेगा, माफ करना, वो मैं थोड़ा बताने में ध्यान से रह गया, ठीक है। सेमीकोलन देता है। फिर कंडीशन कि कब तक चलना चाहिए, जब तक वो 10 के बराबर या 10 से छोटा हो, या फिर 11 से छोटा हो, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। और
फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, पहले तो देखो अगर कोड कैसा रन होगा, इनिशियलाइज कर दिया आई के वैल्यू 1, ठीक है, तो उसने कंडीशन चेक की वो 10 से छोटा है, हाँ 10 से छोटा है, 10 के इक्वल है, हाँ है भैया, तो वो ये स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा, स्पेलिंग लिख लो, ठीक है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब इस एग्जीक्यूट होने के बाद वो, अब हमारी कंडीशन है कि हमने इंक्रीमेंट कराया कि डिक्रीमेंट कराया, अगर हमने इंक्रीमेंट कराया तो ये +1 हो जाएगा, और +1 होगा तो वापस से फिर उसी लूप में आएगा, फिर वापस से चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अब इनिशियलाइज नहीं होगा, इनिशियलाइज फर्स्ट टाइम होता है, उसके बाद सिर्फ दो का महत्व इंपॉर्टेंस रहता है, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब अगर आप +1 कर रहे हो या -1 कर रहे हो, ठीक है, एक ही होगा वहाँ पे, दोनों नहीं होते, ठीक है, तो कंडीशन चेक करें, जैसे +1 था, 1 को एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट, अगर हमने इंक्रीमेंट क्लिक करा है तो +1 हो जाएगा, आई के लिए 1 से 2 हो गई, अब 2 की कंडीशन देखेंगे 2 10 से छोटा है कि नहीं, हाँ भैया 2 10 से छोटा है तो चलेगा। अब हम थोड़ा कोड में आ जाते कैसे, ठीक है, एक हम फाइल क्रिएट करते हैं, 6 मिनट के लिए वीडियो बन गई, क्या कर रहा मैं, नाइस, न्यू जावा क्लास लूप्स, ठीक है, बना दे, चलो। अब देखो हमने बोल दिया कि हमारे पास एक वेरिएबल है int a2, ठीक है, हमने बोला फॉर लूप 2 में +1 करेंगे हम, ठीक है, 2 का एडिशन, 2 के बाद के टेबल मतलब कि नंबर्स लाएंगे, 2 3 4 5 1 दे देते यार, 1 से करते, तो फिर आई कर लेंगे, क्या दिक्कत है, छोड़ो इसको भी, ले हाँ थोड़ा टाइम पास करो, ठीक है, ये इसे एक एक इस पे हटा हटा इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ए लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला इनिशियलाइज कर दिया हमने, आई को वैल्यू 1 तक, और कब तक चलाना है लूप, 10 से बराबर है, 10 से छोटा नहीं है, 10 से छोटा नहीं हो, ठीक है, 11 से छोटा नहीं, ये इनिशियलाइज कर दिया। अब हम इसको माइनस नहीं करेंगे, अगर देखो आई माइनस करूंगा तो क्या होगा 1, अब मैंने यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ मैं, आई नहीं भैया मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे आई चाहिए, ठीक है, अब देखो ये चलेगा इनफाइनाइट टाइम, क्यों चलेगा, आई की वैल्यू 1 थी, 1 10 से छोटा है, इक्वल है, हाँ 10 से छोटा है भैया, आई माइनस आई की वैल्यू क्या होगी 0, फिर 0 प्रिंट होगा, 0 10 से छोटा है, हाँ है, फिर 0 से फिर 0 प्रिंट होगा, फिर 0 -1 तो नेगेटिव में जा रहा है, और जितने भी नेगेटिव में जाएंगे वो 10 से तो हमेशा छोटे ही होंगे, तो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तो इसलिए हम इसको आई माइनस ना करके क्या करेंगे आई प्लस प्लस, ताकि हमारी कंडीशन मेट होनी चाहिए, कंडीशन मेट होगी तभी तो बाहर आएगा लूप से, कंडीशन मीट होना भी तो नेसेसरी है, ठीक है, ये फॉर लूप हो गया। अब इसको देखो रन करते हैं हम, पानी पी लो भाई, पानी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पानी पीते रहना, हाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो गया, एक्चुअली पानी पी लेता, ठीक है, 1 से 10 तक प्रिंट हुआ, समझ आया कैसे हुआ। अब आप इसको क्या करते हैं, फॉर लूप हटाते हो तो क्या करते हो, इसको आप लिखते हो बार बार 1, यहाँ आई की जगह 1 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 3 लिखते, इतना कोड लिखने से मैं सच में कोडिंग छोड़ दूँ भाई, ठीक है, तो हम क्या इस तरह फॉर लूप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आई, अब हमने यहाँ पे, अब आपको बोले 5 का टेबल करना है, ठीक है, 5 का टेबल कैसे लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे 5 × आई, और क्या ये हो गया 5 का टेबल आ जाएगा, ऐसा डल हो जाएगा, हाँ होना तो चाहिए, हो जाएगा, व्हाट नहीं हो रहा है यहाँ से, ठीक है, 5 का टेबल आ गया, 5 10 15 20 25 30, आप बोलो आप इतने इसके क्या कहते हैं 5 × 1 5 × 2 5 × 3, इतना माता बच्ची करने से बेटर है कि आप 5 × आई कर दो, ठीक है, आया समझ में, 5 × 1, आई वो आपको फॉर लूप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं वैल्यू वो डू वैल्यू लूप में। अब यहाँ बात हो गई फॉर लूप की, ठीक है, जहाँ हमें नंबर ऑफ आइटरेशन पता था, हमें यहाँ पे इनिशियली में पता था कि 10 बार ही मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मुझे समझ आ गया है, ठीक है, आपको एक फॉर लूप में यहाँ, ठीक है, नेस्टेड लूप समझा देता पहले, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, ठीक है, अब मैंने बोल दिया नहीं यार मुझे यार टेबल तो चाहिए, पर लेकिन है ना मुझे
5 तक की टेबल चाहिए, ठीक है। मेरे को 1 की टेबल भी चाहिए, 2 की टेबल भी चाहिए, 3 की टेबल भी चाहिए, 4 की टेबल भी चाहिए, 5 की टेबल भी चाहिए, और एक ही बार में चाहिए। तो मैं नेस्टेड लूप मतलब अ फॉर लूप विच इज इनसाइड अनदर फॉर लूप, समझ गए। यहाँ मैं एक और फॉर लूप बनाता हूँ, इंट जे इज इक्वल्स टू 1 से लेके जे लेस देन इक्वल्स टू 10 तक, ठीक है। और जे प्लस प्लस, यहाँ पे मैं इसको 5 कर देता हूँ, उसका भी रीज़न है, ठीक है। अब ये रन कैसे हुआ मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। पहले इसका फॉर लूप, ठीक है। अब ये रन होगा कि पहले आई के लिए 1 चलेगा, मतलब समझ रहे हो, 1 के लिए चला। अब 1 के लिए ये 1 के लिए पूरा इसके अंदर का एक फॉर लूप चलेगा, ठीक है। ये जो फॉर लूप है, अब आई के लिए 1 है, 5 से छोटी यहाँ छोटी है। अब उसके अंदर क्या लिखा है, एक का फॉर लूप है, फिर वो फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हमारे एक फॉर लूप के अंदर के दूसरा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, और ये तब तक यूज होगा जब तक ये 10 के से ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जे लेस देन इक्वल टू 10 है, वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, तब तक ये अंदर का लूप चलता रहे। जैसे फॉल्स हुआ फिर वो वापस आउटर वाले फॉर लूप पे आ जाएगा, ठीक है। इसको समझो, ये आउटर फॉर लूप है, ये आउटर फॉर लूप है, और ये इनर फॉर लूप है, ठीक है। ये इनर फॉर लूप है, समझ आया। तो आउटर फॉर लूप पहली बार चलेगा आई के लिए 1 की वैल्यू के लिए, 1 5 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, छोटा है तो क्या करेगा, फिर अंदर एग्जीक्यूट करेगा। अंदर फॉर लूप हो उसको कोई मतलब नहीं है, अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अंदर का स्टेटमेंट क्या है, वापस एक और फॉर लूप है। अब वो फॉर लूप जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक ये फॉर लूप से बाहर नहीं आएगा, इनर फॉर लूप से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। फिर इंट जे इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करे, जे 10 से छोटा, हाँ छोटा है, फिर इसके अंदर की कंडीशन चलेगी। कब तक ये अंदर वाला फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक 10 से बड़ा नहीं हो जाए, ठीक है। नंबर हमारे जे की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाए। जैसे ही फॉल्स हुई, वो इनर लूप से बाहर आके फॉर लूप, ये फॉर लूप में कंडीशन है, फिर फॉर लूप का इंक्रीमेंट हुआ, इनर लूप की कंडीशन खत्म हुई, उसका वापस रीसेट हो गया होगा। अब जब इनर लूप से बाहर आया तो उसने क्या करा, जो बाहर का फॉर लूप था उसकी वैल्यू के बाद उसने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद चेक वापस कंडीशन चेक की, क्योंकि भैया बाहर वाले फॉर लूप की थोड़ी कंडीशन फॉल्स हुई, वो तो अभी भी ट्रू है। तो वो बाहर वाली कंडीशन चेक करा कि अब आई की वैल्यू 1 थी तो 2 हो गई होगी, अब 2 हो गई तो 2 5 से छोटा, हाँ छोटा है, तो फिर अंदर के स्टेटमेंट वापस से एग्जीक्यूट करेगा, और अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो अंदर का फॉर लूप चलेगा, अंदर का फॉर लूप से वापस से कंडीशन चेक करेगा, वापस से जे की वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा 1 के अंदर। याद रखना, अगर हम कोई भी स्कोप के अंदर, जैसे कि हमने बोल दिया ये, ठीक है, इसके अंदर में इंट डिक्लेयर करता है, इंट आई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये बाहर इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये आई की वैल्यू ये इस लूप्स के अंदर, ये स्कोप के अंदर ही रहेगी, ये बाहर एक्सेस नहीं कर पाएगा, और इसका बाहर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही हो रहा है, जब जे की वैल्यू हमारी 10 तक पहुंच गई थी तो वो लूप से बाहर आया, तो लूप से बाहर है तो वापस उसकी वैल्यू जे से 1 हो गई होगी, क्योंकि वो तो न्यू लूप के लिए चल रहा है, समझ रहे हो। स्कोप रिजोल्यूशन मतलब स्कोप के अंदर ही उसका स्कोप है, मतलब जो वेरिएबल है उसका स्कोप एक ब्रैकेट के अंदर तक ही रहता है। जैसे यहाँ पे हमारे जो भी फॉर लूप आई की वैल्यू जो इस पब्लिक स्टडी वर्डमेन के अंदर है कि वो इसके अंदर ही रहेगी, इसको बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, और इसके बाहर अगर हमने कोई और सा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया तो उसका अंदर से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। बस ये चीज़ यहाँ भी हो रही है कि यहाँ पे आई डिक्लेयर करते हैं, इसको इससे कोई लेना देना है, क्योंकि ये इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। थोड़ा एडवांस हो गया, अभी समझेंगे अच्छे से, पहले आप फॉर लूप समझो, ठीक है। तो फॉर लूप में क्या हुआ, बाहर वाला लूप चला आई की वैल्यू 1 के लिए अंदर की जो फॉर लूप था वो जब तक कंडीशन फॉल्स है वो अंदर वाला फॉर लूप चला, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई वो बाहर इंक्रीमेंट, बाहर अब जो बाहर वाला लूप था उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट करने के बाद वापस से कंडीशन चेक की, जब तक वो भी कब तक चल जाता है वो फॉल्स ना हो जाए, और जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तब तक ये अंदर वाला लूप तक चलेगा। जैसे कि अब आई की वैल्यू 2 है, तब 2 के लिए अंदर वाला चलेगा, अब ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो इसके अंदर को वापस एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा तो वापस से फॉर लूप चलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो फॉर लूप है। अब वो फॉर लूप वापस से 1 से 10 तक चलेगा। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, सॉर्ट कर रहा मैं, ठीक है, अरे यार, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा जे की वैल्यू आई की वैल्यू 1 से, ठीक है ना, 1 आई है, आई इंटू जे, ठीक है, ये 1 का टेबल प्रिंट होगा पूरा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे थोड़ा लाइन ब्रेक कर देता मैं, लाइन ब्रेक कर देता, ठीक है, कुछ नहीं करता ये, ठीक है, लाइन ब्रेक हो जाएगा भाई, 1 तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो यहाँ पे सिलेक्शन भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलो रन कर देते। अब देखो 1 से लेकर 5 तक का टेबल आया, अरे क्या आई क्यू, अरे सॉरी, अब बताओ ना यार, स्ट्रिंग कर रहा हूँ मैं, थोड़ी हेल्प करो, मैं कुछ गलत कर दिया हूँ। ये देखो 1 2 3 1 का टेबल आ गया, 2 का टेबल आ गया, 3 का टेबल आ गया, 4 का टेबल आ गया, 5 का टेबल आ गया, समझ गए फॉर लूप के नेस्टेड लूप कैसे यूज हुआ। आई की वैल्यू 1 थी, अब 1 के लिए जे की वैल्यू 1 से 10 तक चलेगी, मतलब 1 के लिए जे की वैल्यू 1 से 10 तक चलेगी, मतलब आई इंटू जे करेंगे तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, अप टू 1 इंटू 10,
और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, आई की वैल्यू जे की वैल्यू इनर फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी +1 अब टू आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर कंडीशन चेक हो, 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर 2 की वैल्यू का 2 की क्या ये 2 के अंदर 2 के लिए चलेगा अंदर वाला लूप, और कहाँ से कहते चलेगा 1 to 10, मतलब 2 into 1 2 into 2 2 into 3। लेकिन यहाँ पे 2 आई तो हमारा फिक्स है हर वैल्यू हर जे के लिए, पर जे तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना अंदर के लिए। आई की वैल्यू का भी इंक्रीमेंट होगी, ये फॉर लूप के बाहर इंक्रीमेंट होगी, समझ गए हो? ठीक है, आई होप आपको फॉर लूप और नेस्टेड लूप समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो प्लीज़ मुझे बोल देना, और इजी वे में आपको समझा दूंगा, ठीक है? और अगर हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे तो समझाऊंगा इसी, ठीक है? अब आप मुझे एक पैटर्न एक बना के देना, ठीक है? मैं एक होमवर्क देता हूँ, अगर आप सच में बनाना चाहते हो तो बना देना यार, अच्छा लगेगा मुझे, और कमेंट करना आपने बनाया है, ठीक है? मुझे पैटर्न चाहिए, ठीक है? आजा आजा आजा। अरे क्या हो रहा है भाई? क्यों भाई, क्यों नहीं? ए भाई मेरा दिमाग खराब होगा, ऐसा मत करो यार। ठीक है, ये पैटर्न प्रिंट कराना है, ये 2 तो रह ही गया। हाँ, 2 तो रह ही गया, एक और, एक इसके ऊपर भी एक और रह गया, ठीक है? अब आपको ये पैटर्न समझ आ रहा होगा, मुझे ये नेस्टेड लूप से ही होगा, ठीक है? आपको करना पड़ेगा, और लूप से यूज होगा नेस्टेड लूप से, ठीक है? क्या करना है आपको, मैं कंडीशन बता देता हूँ। आप ये भी कर, जैसे कि आप नीचे से ऊपर, पहले यहाँ इसको उल्टा लूप चलाना, ठीक है? आप उल्टा लूप चलाना, कहाँ से लाओगे? आपको पता है कि इसकी लेंथ है 5, ठीक है? और ये आई मतलब आई की लेंथ 5 है, और जे की लेंथ भी 5 है, ठीक है? ये यहाँ तक देखो, स्टार की तरफ 5 तक के, और यहाँ के भी 5 तक के, ठीक है? तो आपको क्या चलाना, दोनों लूप उल्टे चलाना है, ठीक है? आपको फॉर लूप चलाना उल्टा, मतलब कि आपको चलना कहाँ से, जे इज इक्वल टू 5 से, और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, ठीक है? जे इज ग्रेटर देन 0 तक, ठीक है? और आई लूप में भी, आई के फॉर लूप में जो आई के लिए, वो भी क्या करे, आई के लिए इनिशियलाइज करना जे की आई के लिए 5 से, और कहाँ तक चलाना है, ग्रेटर देन जीरो तक, ठीक है? मतलब आपको ये चलाना है ऐसे, मैं आपको बता देता हूँ। अरे मैं ही बता दूंगा, फिर आप क्या करो, ये तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब मैं बता देता हूँ आपको, 5 से लेके दिन कंडीशन, कंडीशन का मैं सी लिख रहा हूँ, गलत मत समझना। कंडीशन के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस, समझ गए? ये यहाँ पे सेमीकोलन है भाई। यार क्यों मुझसे इंटर दबता है? फिर इसके अंदर एक और फॉर लूप होगा, और वो फॉर लूप के अंदर क्या होगा, वो भी 5 से चलेगा, कहाँ से, वो भी कंडीशन, और वो भी 0 तक, माइनस माइनस, वो भी माइनस माइनस होगा, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज करो तो आसान, ठीक है? ये चलेगा 5 से लेके कंडीशन तक, कंडीशन क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा, और नेगेटिव में चलेगा, ठीक है? हाँ, पहले तो आप फॉर लूप को खुद से करो, प्रैक्टिस करो, आपको समझ आएगा। अगर नहीं आया तो मुझे बताना, और समझ आ जाए तो ये प्लीज़, ये पैटर्न प्लीज़ करना। ये पैटर्न पूछा जाता है, कई कई कंपनी पूछा जाता है, अब तो कम हो गया, पर फिर भी कई जगह कंडीशन होती है कि जहाँ पे ऐसे पैटर्न्स पे बनते हैं, जैसे स्टार पैटर्न बन गया, तो कुछ तरीके के पैटर्न बन गए, 2 3 4 5 फिर 5 4 6 7 ऐसे कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है? तो आपको पैटर्न का लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे चल रहा है, तो ये पैटर्न बनाते आना चाहिए, पैटर्न्स पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो ये फॉर लूप आपको आ जाए, फॉर लूप समझ तो आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार प्रैक्टिस करो, और नहीं आया तो मुझसे पूछो, और फिर ये प्लीज़ एक बार बना के देखना, आपको आता है कि नहीं चेक करना, आपकी स्किल्स को आप ही चेक कर सकते हो, मैं नहीं, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है? कर दो यार, कितना होता है तुमसे एक सब्सक्राइब करने में, एक बटन दबाने में कितना टाइम लगता है, और लाइक भी ठोक दो, शेयर भी कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।